दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नरेश मीणा झालावाड़ मामले में जेल से बाहर आ चुके हैं और अब अंता में उपचुनाव है। तो उपचुनाव के बीच में सियासी सरगर्मियां भी बहुत तेज हो गई हैं। यहां पर कांग्रेस, बीजेपी और नरेश मीणा के बीच में कड़ी टक्कर होने वाली है। कांग्रेस से प्रमोद जन भाया, बीजेपी से जो विधायक जेल चला गया बीजेपी का, उसकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन यहां भी गुटबाजी है बीजेपी में, क्योंकि यहां से पूर्व जिला अध्यक्ष बगावत पर उतर आए हैं और इसके साथ ही प्रभुलाल सैनी जो यहां से पहले विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में यहां पर अब नरेश मीणा का क्या होने वाला है? नरेश मीणा चुनाव लड़ेंगे तो किस तरीके से यहां पर काम करना होगा? दरअसल नरेश मीणा को कई बातों का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि नरेश मीणा अग्रेसिव स्वभाव के हैं, थोड़े से उग्र हैं और उग्र हो जाते हैं। उसी का फायदा नरेश मीणा के विरोधियों को मिल जाता है और नरेश मीणा के विरोधी उसी का फायदा का उठा करके नरेश मीणा को जेल में डालने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन अब नरेश मीणा को विधायक बनते हुए नरेश मीणा के समर्थक और मीणा समाज के लोग देखना चाहते हैं कि हमारा नेता नरेश मीणा विधायक होना चाहिए। नरेश मीणा भी सपने देख रहे हैं कि बस मैं किसी भी तरीके से विधायक बन जाऊं। देवली उनियारा से भी यही मामला हुआ, लेकिन वहां पर बवाल खड़ा हो गया। बहुत अच्छा नरेश मीणा ने परफॉर्म किया, अच्छे खासे वोट लिए, सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ, बीजेपी को फायदा भी पहुंच गया। लेकिन नरेश मीणा हालांकि वहां से जीत नहीं पाए। लेकिन अब अंततः से नरेश मीणा के जीतने के समीकरण बन रहे हैं। यह सैनी और मीणा बाहुल्य सीट है, तो ऐसे में यहां से पहले जो विधायक था वो भी मीणा था और वो अपने जुर्म में जेल में बंद है और यह सीट खाली हो गई और अब यहां उपचुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में नरेश मीणा अब यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले यह कहा जा रहा था कि नरेश मीणा जेल से चुनाव कैसे लड़ेंगे, लेकिन अब नरेश मीणा बाहर आ गए हैं तो आराम से चुनाव प्रचार कर सकते हैं और हो सकता है कि वो सीधे जहां से अपनी जन आक्रोश यात्रा को बीच में छोड़ा था वहां से शुरू कर देंगे और वापस कंटिन्यू अपना जो प्रचार है वो जारी रखेंगे। क्योंकि सीधे तौर पर नरेश मीणा पहले भी कह चुके हैं कि जहां भी चुनाव होंगे मैं तो झंडा गाड़ दूंगा, खूंटा गाड़ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे में अब यह कहा जाने लगा है कि नरेश मीणा चुनाव तो लड़ेंगे और नरेश मीणा को यहां से सिंपैथी भी मिलेगी। नरेश मीणा जिस तरीके से समरावता हिंसा मामले में 8 महीने तक जेल में रहे, तो ऐसे में नरेश मीणा के साथ में मीणा समाज का काफी सपोर्ट रहा और उनके समर्थकों का भी काफी सपोर्ट रहा और उनके समर्थकों में सबसे ज्यादा जो है वो मीणा समाज के लोग ही हैं। तो ऐसे में ये मीणा बाहुल्य सीट है और मीणा बाहुल्य सीट पर मीणा के जीतने की संभावना है और प्रमोद जन भाया यहां से 2 बार जीत चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। और ऐसे में अब नरेश मीणा और प्रमोद जन भाया के बीच में 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे के कट्टर धुर विरोधी हैं और आमने सामने भी होंगे और बीजेपी का अलग से मामला चल रहा है। अब बीजेपी दावा कर रही है कि हम किसी भी तरह से यहां से सीट तो बचा ही लेंगे। कांग्रेस दावा कर रहे हैं कि नहीं, हम तो सीट जीतेंगे ही जीतेंगे। और अब कांग्रेस और बीजेपी के दावों के बीच में नरेश मीणा कूदने वाले हैं। तो नरेश मीणा का क्या होगा यहां पर? या नरेश मीणा चुनाव जीतेंगे या फिर नरेश मीणा को देवली उनियारा की तरह यहां भी झटका लगने वाला है? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नरेश मीणा यहां से चुनाव जीत सकते हैं? क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं? क्या किसी तरीके से नरेश मीणा को यहां सिंपैथी मिलेगी या फिर यहां के लोग भी नरेश मीणा को अपराधी की नजरों से देखते हैं? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यहां क्या कुछ होने वाला है? किस तरीके से अब नरेश मीणा जेल से निकलकर अब विधानसभा जा पाएंगे या फिर और इंतजार करना होगा? अंत में क्या कुछ होगा? जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, या कोई और कैंडिडेट हैं जो यहां से चुनाव लड़ेगा? दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।